नमो नमः बच्चों। आज हम अपनी रुचिरा पुस्तक का जो पंचम पाठ है, पांचवा पाठ, वो पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है वृक्षाः। वृक्षाः, यहाँ पर बहुत सारे वृक्षों की बात हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले, क्योंकि ये एक बहुत ही सुंदर कविता है, तो आपको इसे गा के पढ़ना है। ठीक है, और उसके बाद हम धीरे धीरे इसका एक एक लाइन में अर्थ समझेंगे। ठीक है, जिस तरह से आपको मैं गा के बता रही हूँ कविता को हम किस प्रकार पढ़ते हैं, आपको भी इसे इसी प्रकार से पढ़ना है, क्योंकि कविता कविता की तरह पढ़ी जाए तो सुनने वालों को और पढ़ने वालों को दोनों को ही रोचक लगती है। ठीक है, आओ शुरू करते हैं। वने वने निवसन्तौ वृक्षाः, वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः, शाखादोलासीनाविहगाः, तैः किमपि कूजन्ति वृक्षाः, पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं, साधुजना इव सर्वै वृक्षाः, स्पृशन्ति पादैः पातालं च, नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षाः, पयोदर्पणे स्वप्रतिबिम्बं, कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः, प्रसार्य स्वच्छाया संसरणं, कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षाः, वने वने निवसन्तौ वृक्षाः, वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः। ठीक है, इस प्रकार पढ़ने के बाद आपको हमें एक एक लाइन का अब मतलब समझना है, और मैं आपको एक एक लाइन का मतलब स्पष्ट करती हूँ। ठीक है, कोई परेशानी हो, कोई भी समस्या हो, तो आप सभी मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सबसे पहला है वने वने निवसन्तौ वृक्षाः। इसका मतलब है वन वन में रहते हुए वृक्ष हर वन की रचना करते हैं। वनम वनम रचयन्ति वृक्षाः, मैंने आपको दोनों का साथ में मतलब बताया। वने वने निवसन्तौ वृक्षाः, वन वन में रहते हुए वृक्ष, वनम वनम रचयन्ति वृक्षाः, हर वन की रचना करते हैं। कौन? वृक्ष। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? वृक्ष की बात हो रही है। और बहुत सारे वृक्ष, पेड़ आपको कहाँ नज़र आते हैं, कहाँ देखे जाते हैं? तो वन के अंदर। तो वही यहाँ पर बताया गया है कि वृक्षों में जो वृक्ष हैं बहुत सारे, ये कहाँ रहते हैं? वन में रहते हैं। और वृक्षों के द्वारा ही वन का निर्माण होता है, यानी उनकी रचना होती है। फिर से एक सिंपल अर्थ समझते हैं। वन वन में रहते हुए वृक्ष हर वन की रचना करते हैं। आओ अब आगे चलते हैं। शाखादोला सीना विहगाः, तैः किमपि कूजन्ति वृक्षाः। शाखादोला, अब आपको दोला पिछले आपने पाठ में पढ़ा होगा कि दोला का क्या अर्थ है? झूला। और शाखा डाली, यानी डाली रूपी झूले पर बैठे हुए कौन बैठे हैं? विहगा, पक्षी, बहुत सारे पंछी। ठीक है, तैः किमपि कूजन्ति वृक्षाः, उनके द्वारा वृक्ष गूंजते रहते हैं, यानी मधुर शब्द करते रहते हैं। कौन करते रहते हैं मधुर शब्द? जो डाली पर बैठे हैं, और वो डाली कैसी है उनके लिए? झूले के समान है। तो जो डाली रूपी झूले पर बैठे हुए पंछी हैं, और जब वो कूंजते रहते हैं, वो कहाँ बैठते हैं कूंजते हुए? वृक्षों पर बैठते हैं। तो ऐसे में किसका दृश्य आपके सामने आ रहा है? एक वन का दृश्य आ रहा है, जहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं, और वहाँ पर डालियों पर बहुत सारे पक्षी बैठकर कूंज रहे हैं या मधुर शब्द बोल रहे हैं। पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं, साधुजना इव सर्वै वृक्षाः। इसका मतलब है साधुओं के समान वृक्ष लगातार हवा और पानी पीते हैं। कौन पीते हैं? साधुओं के समान जो वृक्ष हैं वो अपना, उनका भोजन क्या है? हवा और पानी, वही पीकर वो वृक्ष
बने रहते हैं। कहाँ पर? वन में। और उनको किसकी संज्ञा दी गई है? किसके समान बताया गया है? साधुओं के समान। फिर से एक बार इस लाइन का मतलब समझो। साधुओं के समान वृक्ष लगातार हवा और पानी पीते हैं। फिर आओ आगे। स्पृशन्ति पादैः पातालं च नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षाः। मतलब वृक्ष अपने जड़ रूपी पैरों से पाताल को छूते हैं। पादैः पैरों से, पातालम पाताल को, स्पृश यानी छूते हैं, स्पर्श करते हैं। ठीक है। और नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षा, और सिरों पर आकाश को उठाए रखते हैं। आपको जब पेड़ आप देखते हो तो वो कैसा लगता है? जो उसका जड़ है वो पाताल को छुआ हुआ है, धरती पर है, और जो उसका शीश है, उसका नभ है, यानी पेड़ की जो ऊंचाई है, वो हमें कैसे लगता है कि जैसे उसने अपने ऊपर आकाश को उठा रखा है। यहाँ पर भी देखो, वृक्षों की तुलना कभी साधु से की जा रही है, कभी आकाश से की जा रही है, कहीं पर उसके जड़ों की तुलना कहाँ पर बताया जा रहा है? पाताल पर उसके जड़ों को बताया जा रहा है। ठीक है। ये सब चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए आगे पढ़ेंगे। ये एक पूरा आपके सामने माहौल बनाया जा रहा है कि किस प्रकार वृक्षों का क्या महत्व है। वृक्षों का अपना महत्व, अपनी जगह है। वृक्ष हमारे लिए क्यों आवश्यक हैं, वो अपनी जगह है, पर वृक्षों के द्वारा वन की संरचना कैसे होती है वो भी यहाँ पर आपको बताया गया है। आगे आते हैं। पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः। वृक्ष जल रूपी दर्पण में अपनी छाया देखते हैं। पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबम, स्वप्रतिबिंबम अपना प्रतिबिंब किसमें देखते हैं? आप बताओ किसमें देखते हैं? मैंने आपको बताया है पयोदर्पणे, दर्पण में। और वो दर्पण क्या है? जल रूपी दर्पण में। आपने देखा होगा जब नदी के किनारे कोई बड़े बड़े पेड़ होते हैं तो उनकी छाया कहाँ पड़ती है? नदी में पड़ती है, जो परछाई। तो इसी बात को यहाँ पर जोड़ा गया है कि वो अपना मुख कौन से दर्पण में देखते हैं? तो जल रूपी दर्पण में देखते हैं। ठीक है। कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः, और कौतुक से अपने किसको देखते हैं? अपनी छाया को देखते हैं। कौन देखते हैं? वृक्ष देखते हैं। किसकी छाया को? अपनी छाया को, अपनी परछाई को। किस दर्पण में देखते हैं? नदी जल रूपी दर्पण में बड़े ही कौतुक से वो अपनी छाया को देखते हैं। ठीक है। प्रसार्यम स्वच्छाया संस्तरणम कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षा। ठीक है। अब इसका मतलब अपनी छाया रूपी चादर को बिछाकर वृक्ष लोगों का सत्कार करते हैं। अब वो क्या करते हैं? आपको पता है, जब कोई भी राही बहुत थका हुआ है, गांव में कहीं से चल कर आता है और वो बहुत तेज़ गर्मी से, उसको परेशान हो रहा है गर्मी से, तो क्या करता है? वो एक जगह रुक के किसकी छाया लेता है? वृक्ष की छाया लेता है। और वृक्ष की छाया रूपी चादर बिछाकर वो अपने मन को आराम देता है। और वो वृक्ष क्या करते हैं? वो अपनी छाया रूपी चादर से जो आने जाने वाले हैं लोगों का सत्कार करते हैं, आदर करते हैं। जैसे हमारे घर में कोई आता है तो हम उनके आदर सत्कार के लिए क्या क्या चीज़ें करते हैं? उनको पानी देते हैं, उनको अच्छी जगह बिठाते हैं, उनको अच्छा खाना देते हैं। तो ऐसे ही वृक्ष क्या करते हैं? अपनी जो विशाल पत्तियां हैं, डाली है, उनके फैलाव से जो उनकी छाया है उसके नीचे आने जाने वाले जितने भी राहगीर हैं उनका सत्कार करते हैं। क्योंकि वृक्ष ही ऐसे हैं जो हमें फल भी देते हैं, फूल भी देते हैं, छाया भी देते हैं, छाल भी देते हैं। वृक्ष का हर भाग कहीं ना कहीं मनुष्य के लिए काम आता है। ठीक है। तो यहाँ पर इस पाठ में हमने वृक्षों का इम्पोर्टेंस पढ़ा कि हमारे जीवन में पेड़ का, वृक्ष का क्या महत्व है, और उसकी सुंदरता को कविता के द्वारा, किन्होंने कविता लिखी है? डॉक्टर हर्षदेव माधव ने ये कविता लिखी है। और इसी कविता के द्वारा उन्होंने वृक्ष की सौंदर्य को हम सभी के आगे बताया है।
ठीक है, आशा करती हूँ आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके शब्दार्थ हम पढ़ लेते हैं और उसके बाद अगली वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। वने वने, प्रत्येक वन में, निवसन्तः, रहते हुए या रहने वाले, रचयन्ती, रचते हैं, बनाते हैं, शाखा, डालियाँ, टहनियाँ, दोला, झूला, आसीनाः, बैठे हुए, विहगाः, पक्षिगण, किमपि, कुछ भी, कूजन्ती, कूकते हैं या कूकती हैं, संततम, निरंतर, लगातार, साधुजनाः, तपस्वी लोग, सज्जन, ईव, की तरह, पिबन्ति, पीते हैं, स्पृशन्ति, स्पर्श करते हैं, नभः, आकाश को, शिरस्सु, सिर पर, वहन्ति, ढोते हैं, पयोदर्पणे, जल रूपी दर्पण या आईने में, स्वप्रतिबिंबम, अपने प्रतिबिंब को, पश्यन्ति, देखते हैं। आप सभी इस शब्दार्थ को बहुत अच्छे से 2 बार 3 बार पढ़ना और जब भी आप इस वीडियो को देखो तो मैंने जो भी इसका अर्थ बताया है लाइन का, आप उसे भी कॉपी में ज़रूर लिखना। आपको जैसा समझ में आया है वैसा लिखना, ताकि आपको कभी भी इस कविता को आप पढ़ोगे तो आपको समझने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, धन्यवाद।